जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़फ़र नकवी है और मैं नोवा में पाक अफेयर्स और क्रिमिनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ क्रिमिनोलॉजी का अभी जो रिसेंटली 2023 में पेपर हुआ है उससे मैं अपने व्यूज़ शेयर करूँगा। मेरे ख्याल में ओवरऑल इट्स अ बैलेंस पेपर और इट्स इन लाइन विद द प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस प्रैक्टिसेस हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है। एक बात ये कि इसमें जितने भी सवाल आए हैं वो हम नोवा में क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और ये तमाम सवाल जो है वो नोवा की बुक में मौजूद हैं और टुवर्ड एंड ऑफ द एग्ज़ाम मैंने स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री नोट्स दिए थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन सप्लीमेंट्री नोट्स में से आई हैं। तो ये तो था मेरे ओवरऑल व्यू इस पेपर के बारे में। अगर हम क्वेश्चन वाइज इसको डिस्कस करें तो पहला क्वेश्चन जो है इट इज़ अबाउट डिस्कस स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ क्रिमिनल लॉ, फॉरेंसिक्स एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो मेरे ख्याल से इस सवाल में कोई एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इस सवाल में बुनियादी तौर पे क्रिमिनोलॉजी, पहले तो आपने ये बताना है क्रिमिनोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज होता है और फिर इसका स्कोप डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ, फॉरेंसिक्स और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो क्रिमिनोलॉजी की बड़ी क्लोज एसोसिएशन है क्रिमिनल लॉ से और जैसे एडविन सदरलैंड ने कहा कि क्रिमिनोलॉजी जो है इट स्टडी ऑफ मेकिंग लॉ, ब्रेकिंग लॉ एंड रिएक्शन टूवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में बेसिकली क्रिमिनोलॉजी वो फिलॉसफी प्रोवाइड करती है, वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिस पे क्रिमिनल लॉ फ्रेम किया जाता है। तो इट हैज़ अ क्लोज एसोसिएशन विद क्रिमिनोलॉजी और इसमें क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी की एसोसिएशन में हमने बेसिकली बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल लॉ भी आप डिस्कस कर सकते हैं जिसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट और क्रिटिकल स्कूल है जिनकी बेसिक कंटेंशन ये है कि जो क्रिमिनल लॉ है, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पावरफुल लोग टूल के तौर पे यूज़ करते हैं अपनी डोमिनेंस को परपेचुएट करने के लिए। और इसी तरह फॉरेंसिक और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इस पे भी हम डिटेल में मैंने ड्यूरिंग क्लासेस हमने इस पे डिस्कशन की। तो इस पे सवाल जनरली आता रहता है क्रिमिनोलॉजी के स्कोप पे लेकिन इस दफ़ा पिछली प्रैक्टिसेस से डिफरेंट ये बात हुई कि उन्होंने इसके स्कोप को लिमिटेड कर दिया क्रिमिनल लॉ, फोरेंसिक्स और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पे। अच्छा, जो दूसरा सवाल है ये थोड़ा ट्रिकी था और ये प्रीवियस प्रैक्टिसेस से मुख्तलिफ था। इस सवाल में अक्सर जब ये पेपर आया तो स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि इस दफ़ा कोई क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी नहीं आई। बेसिकली इस सवाल को स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करना था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थेरीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसमें आप जनरल मेयर्स भी लिख सकते हैं। सवाल है कि मेयर टू कंट्रोल रॉबरीज, डेक्विटीज एंड अर्बन स्ट्रीट क्रिमिनलिटी इन पाकिस्तान। तो आप जनरल मेयर्स भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें कुछ थेरीज बहुत इस पे अप्लाई होती हैं, बहुत प्रिसाइजली अप्लाई होती हैं। इवन इसमें आप क्लासिकल स्कूल की बात कर सकते हैं, बैकेरिया की बात कर सकते हैं, हुसैन के crimes, deterrence against crimes can be created through an effective system of punishments। और इसी तरह इस पे लेफ्ट रियलिज्म अप्लाई होती है, राइट रियलिज्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के जब हम थेरीज पढ़ रहे थे तो मैंने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो दे कैन रिकॉल कि मैंने कहा था कि इस दफ़ा रूटीन एक्टिविटी थेरी पे सवाल आने के चांसेस हैं। तो ये जो क्रिमिनलिटी है और ये जो रॉबरीज हैं उस पर रूटीन एक्टिविटी थ्योरी इस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया है वो टू ग्रेटर एक्सटेंट अप्लाई होती है। और रूटीन एक्टिविटी थ्योरी में बेसिकली कंट्रोल करने के लिए, क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए जो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ गार्डियन है उसका बहुत ब्रॉड होराइजन है। उसमें गार्डियन जो है वो आप डोमेस्टिकली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स पे भी आती है, सोसाइटी पे भी आती है और आपके स्टेट के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे भी आती है। तो ये क्वेश्चन इस लिहाज से ट्रिकी था कि इसमें इससे पहले जितने भी थेरीज पे सवाल आए हैं
तो उनमें डायरेक्ट थेरीज का पूछा गया, कभी थेरीज को एक्सप्लेन करने की बात की गई। तो इस साल थेरीज पे सवाल नहीं किया गया। और एक चीज़ और भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये सवाल सेक्शन 2 में आया है। क्रिमिनोलॉजी में आप एक बात और देखें कि जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द 3 सेक्शंस है 2, 3, 4, उनमें थेरीज अप्लाई नहीं होती, लेकिन ये सवाल चूंकि सेक्शन 2 में आया है तो इसको आपने ज़रूर थेरी से एसोसिएट करना था। तो ये तो हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेक्शन 2 से, इट इज़ अबाउट जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी और मोस्ट एग्जामिनेबल टॉपिक। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्रिमिनोलॉजी का पेपर ऐसा हो जिसमें जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी पे सवाल ना किया गया हो। तो इसमें बेसिकली जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को एड्रेस करने की कोशिश की पे कहा गया है। उसमें आप कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी पे बात कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल रोल, तो इंस्टीट्यूशनल रोल को आपने एक जनरल टर्म्स में कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी सोसाइटी है, उसका क्या रोल है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान का जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का, उसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जरूर डिस्कस करना था, जिनमें आपकी कोर्ट्स हैं, जुवेनाइल कोर्ट है, प्रोबेशन ऑफिसर है, आपकी जो आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ऑब्जर्वेशन होम्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, आपकी जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज और आपकी पुलिस, उनका क्या रोल है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को एड्रेस करने में, ये आपने डिस्कस करना था। तो मेरे ख्याल से इस सवाल में भी कोई एज सच कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। और अगर आपने इसकी आपको बेयर अंडरस्टैंडिंग है, आपने बुक में से पढ़ा है और आपने क्लास में डिस्कस किया है, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए कोई मुश्किल दरपेश नहीं होनी चाहिए जी। तो ये क्वेश्चन 5 जो है, ये इन तमाम क्वेश्चंस में मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ये बुक के पेज नंबर 78 पे हमने पुलिसिंग के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कॉलोनियल लेगेसी की बात की, एक्यूट पॉसिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात की, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की बात की, करप्शन की बात की, ब्यूरोक्रेटिक जो इंटरफेरेंस है उसकी बात की, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की। तो ये सारे जो हमने इश्यूज डिस्कस किए, वो सारे ऑब्वियसली जो पुलिस की परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज अबाउट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस पर भी बड़ी डिटेल में बात हुई। हमने फोरेंसिक की टेक्निक्स की बात की, फोरेंसिक फोटोग्राफी की बात की। तो पहले जो सवाल थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, वो डायरेक्टली सवाल पूछे जाते थे, लेकिन इस दफ़ा किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल आउट नहीं किया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल पूछा गया है इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरपोल है जिसका ऑब्वियसली वाइडर होराइजन है, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, 195 मेंबर उसके कंट्रीज उसके मेंबर हैं, और दूसरी यूरोपोल। तो मैंने जो सप्लीमेंट्री नोट्स दिए थे उसमें स्पेसिफिकली इस इशू को डिस्कस किया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। इंटरपोल का स्पेशली जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका जो डेटाबेस सिस्टम है, इसी तरह जो आपकी यूरोपोल है, यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन, उसके जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट उसका पोर्शन आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और उसके जो टूल्स हैं, जो मॉड्स हैं, जैसे उसका एक है एक्सचेंज, वो है इंट्रानेट है सीना के नाम से, सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नेटवर्क एप्लीकेशन। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको आपने डिस्कस करना था, और उसमें यूरोपोल जो है वो लिमिटेड है यूरोपियन यूनियन तक, और इंटरपोल जो है वो उसकी प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब है। उसके बाद सेक्शन 4 है, और सेक्शन 4 में पहला सवाल तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट इज टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन कंटिन्यू टू पोज थ्रेट टू ग्लोबल पीस, इकोनॉमी एंड स्टेबिलिटी। मेरे ख्याल से जिस स्टूडेंट ने CSS की जनरल प्रेपरेशन की है, उसने क्रिमिनोलॉजी नहीं भी पढ़ी, तो ये सवाल उसके लिए अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं है। और ये सवाल जो है ये आपसे ऐसे में भी पूछा जा सकता है, ये आपसे करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, और पाकिस्तान अफेयर में भी पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये तो एक जिसकी नहीं भी तैयारी क्रिमिनोलॉजी की, एक मुफ्त का सवाल है।
दूसरा सवाल जो है वो है FIA के बारे में। व्हाट इज़ रोल ऑफ FIA इन कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनलिटी इन पाकिस्तान। तो बेसिकली FIA जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये डील ही ऑर्गेनाइज क्राइम से करती है। ये एक स्पेशल पुलिस है। FIA जो है वो इट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड एंड बीइंग रेगुलेटेड अंडर अ लॉ कॉल्ड FIA एक्ट 1974। और इस लॉ के स्केड्यूल में FIA एक्ट के स्केड्यूल में वो तमाम ऑफेंसेस दिए गए हैं, वो तमाम क्राइम्स दिए गए हैं जिनको FIA इन्वेस्टिगेट करती है और प्रोसिक्यूट करती है। FIA बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो क्राइम्स को डिटेक्ट करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और प्रोसिक्यूट करती है। और बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो डिटरेंस क्रिएट करना होता है। जब लोगों को पता हो कि जुर्म करने पे सज़ा मिलेगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्रोसिक्यूट करेंगी, तो उससे जो है वो सोसाइटी में डिटरेंस क्रिएट होती है अगेंस्ट क्राइम्स। तो अगर आप, मेरे ख्याल से बुक का आखिरी टॉपिक है FIA, और अगर आप बुक देखें तो उसमें वो तमाम क्राइम्स जिनमें एक FIA डील करती है, जिसमें साइबर क्राइम्स हैं, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जिसमें कॉरपोरेट क्राइम्स हैं, तो ये तमाम क्राइम जो हैं ये ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने बुक पढ़ी है और उसे अच्छी तरह से समझा है तो कोई वजह नहीं है कि ये पेपर आप अटेम्प्ट ना कर सकें। मैंने इस डिस्कशन के स्टार्ट में भी इस पेपर के बारे में एक ओपिनियन दी, और मैं मज़ीद ये कह सकता हूँ कि ये कोई पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत सिंपल पेपर था। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली अप्रिशिएट किया है और अंडरस्टैंड किया है तो किसी भी स्टूडेंट के लिए ये पेपर मुश्किल नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।